नमस्ते बच्चों। क्लास 10th फिजिक्स पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, जिसमें हमने पिछले क्लास में आपको दर्पण सूत्र साबित किया था अवतल दर्पण में। देखिए, दर्पण सूत्र बताया था कि 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। ये हमने आपको अवतल दर्पण में साबित करके दिखाया था और बोले थे कि नेक्स्ट क्लास जो भी होगा उसमें क्या करेंगे कि हम उत्तल दर्पण में साबित करेंगे कि दर्पण सूत्र किस प्रकार सिद्ध करते हैं। तो आइए समझते हैं उत्तल दर्पण में। तो पहले लिख लेते हैं को सिद्ध करें, को सिद्ध करें। कौन से दर्पण में भी सिद्ध करेंगे? तो उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में। देखिए बच्चों, सबसे पहले फिगर या डायग्राम से समझते हैं। ये मान लेते हैं कि कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है, जिसका नाम हमने दिया mn। देखिए, और ये उत्तल दर्पण का ध्रुव है और हम सभी जानते हैं कि उत्तल दर्पण में फोकस और जो वक्रता केंद्र होता है दर्पण के क्या होता है? पीछे साइड में होता है, यानी कि इस साइड होगा यहाँ पे फोकस और यहीं पे वक्रता केंद्र होगा। देखिए, जब भी दर्पण सूत्र साबित करेंगे तो क्या करेंगे? दर्पण के सामने, उत्तल दर्पण के सामने किसी वस्तु को क्या करते हैं? रखते हैं। मान लेते हैं कि वस्तु क्या है? ए बी है। वस्तु क्या है? ए बी है। और इससे प्रकाश की किरण जब दर्पण पे पड़ती है तो टकरा के क्या होगी? लौट जाएगी। लेकिन बताए थे कि यह पीछे नहीं जाती है, पीछे नहीं जाती है, लेकिन काल्पनिक रूप से पीछे जाती या पीछे फोकस पे आती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। यहाँ पे फोकस आ गया। और एक चीज बताए थे कि जब वस्तु के शीर्ष से क्या खींचते हैं? एक अभिलंब खींचते हैं, जो कि वक्रता केंद्र की दिशा में होती है। तो एक अभिलंब खींचते हैं किधर? वक्रता केंद्र पर, जो फिर पुनः टकरा के इसी दिशा में लौट जाएगी। चलिए अब तीर के निशान से इसको दर्शा देते हैं। ये हो गया इसका वक्रता केंद्र। और जहां पे ये कटी, यानी कि जो फोकस आता हुआ प्रतीत हुआ और जो ये हम दिखाया वक्रता केंद्र से जो अभिलंब डाला था, इसको जहां पे मिलेगी ये दोनों रेखा काटेगी आपस में, यहीं पे क्या बन जाता है? इसका प्रतिबिंब। प्रतिबिंब बिंब का नाम दे दिया हमने ए डैश और बी डैश। ए डैश और बी डैश हमने प्रतिबिंब का नाम दे दिया। तो डायग्राम इसी प्रकार बनेगा। और समझते हैं, जैसे हम पिछले क्लास में समझे थे कि P से लेके B तक की, यानी कि वस्तु ध्रुव से लेके प्रतिबिंब की दूरी को हमने V लिखा था, और ध्रुव से लेके फोकस की दूरी को फोकस दूरी स्मॉल f लिखा था, और ध्रुव से लेके वक्रता केंद्र की दूरी को वक्रता त्रिज्या यानी R लिखा था। और वस्तु इस साइड है, तो ध्रुव से लेके वस्तु की दूरी को U से डिनोट किया था। देखिए, अब जो भी किया है हमने उसको क्या करेंगे? लिख लेंगे अच्छी तरीका से, ताकि कंफ्यूजन ना हो। जैसे कि हमने माना कि mn क्या है? एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F, वक्रता केंद्र C है। दर्पण के सामने किसी वस्तु ए बी को रखे हैं, जिसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ए डैश बी डैश ध्रुव और फोकस के बीच वास्तविक काल्पनिक रूप से सीधा तथा वस्तु से क्या बन रहा है? देखिए यहाँ पे बड़ा है, इससे छोटा दिख रहा है ना, तो वस्तु से छोटा बनता दिख रहा है। तो वही चीज से हम यहाँ पे लिख देंगे। यहीं पे लिखते हैं नीचे में, माना कि mn एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F, वक्रता केंद्र C है, जिसमें वस्तु को दर्पण के सामने रखा गया है। या यह भी बोल सकते हैं दर्पण के सामने अनंत और ध्रुव के बीच रखा गया है। दर्पण के सामने रखा गया है जिसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? ध्रुव और फोकस के बीच। देखेंगे ध्रुव यानी कि P और फोकस F के बीच काल्पनिक रूप से सीधा तथा वस्तु से
छोटा बनता है। देखिए बच्चों, जो हमने किया उसी को क्या किया, अच्छी तरीका से लिख लिया। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए, जैसे हमने अवतल दर्पण में दो दो त्रिभुज को आपस में समरूप किया था, उसी प्रकार क्या करेंगे कि उत्तल दर्पण में भी दो दो त्रिभुज लेंगे और दोनों को क्या करेंगे, समरूप करने की कोशिश करेंगे। जैसे देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ जो है ना डी रेखा से डी बिंदु पे दर्पण की मिलती है। देखिए यहाँ पे ए बी क्या है, ए बी एक वस्तु है। यहाँ से देखिए, यहाँ से जो जाती हुई ये वक्रता केंद्र पे जो जाती है, तो यहाँ पे एक त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा है, ए बी सी क्या दिख रहा है, त्रिभुज। और उसी का एक प्रतिबिंब के लिए लेंगे तो ए डैश बी डैश और सी, ये भी क्या है, त्रिभुज दिख रहा है। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं, आप देखिए बढ़िया से, ये एक त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा है। और इसी के जब जस्ट पीछे जाएंगे, ये भी क्या दिख रहा है, त्रिभुज बनता हुआ। तो इन दोनों त्रिभुज को पहले समरूप करते हैं, तो लिखेंगे पहले यहीं पे लिखते हैं। अब त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में, देखिए यहाँ पे ये कितना डिग्री का कोण बनता हुआ दिख रहा है, 90, यहाँ भी 90। तो लिखेंगे कोण ए बी सी बराबर कोण ए डैश बी डैश सी बराबर कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे समकोण से, समकोण से, समकोण से। अब उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है और छोटा त्रिभुज, दोनों में कोण सी क्या है, कॉमन है। दोनों में कोण सी क्या है, कॉमन है, यानी कि कोण सी जो है एक ही है। देखिए ये बड़ा वाला त्रिभुज में या फिर ये छोटा वाला त्रिभुज में कोण सी क्या है, दोनों में एक ही है। तो लिखेंगे कोण ए सी बी बराबर कोण ए डैश सी बी डैश क्या है, कॉमन से, कॉमन है, इसलिए कौन सी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अच्छा, बताए थे कि जब दो कोण आपस में बराबर हो तो त्रिभुज दोनों क्या होता है, आपस में समरूप हो जाता है। तो यहीं पे लिखते हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के। यहाँ पे लिखेंगे एंगल समरूपता से। चलिए, और एक चीज बताए थे कि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हो तो उसका अनुपात एक ही अनुपात में होगा। तो इसका जो भी लंब है ए बी, इसका भी क्या हो जाएगा, एक ही अनुपात में होगा। और इसका जो क्या है आधार यानी कि बी सी, और इसके आधार के बराबर होगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ये पहला त्रिभुज, मतलब ये त्रिभुज बड़ा वाला और ये छोटा प्रतिबिंब वाला जो था, दोनों को क्या किया, आपस में समरूप करके उसके अनुपात में लिख दिए। अब दूसरा एक त्रिभुज लेते हैं। बताए थे कि जब द्वारक क्या हो, बहुत छोटा हो, जब द्वारक क्या हो, बहुत छोटा हो, तो क्या होगा कि ये दोनों यानी कि डीपी समांतर किसके हो जाएगा, ए बी के। डीपी किसके समांतर होगा, ए बी के, यानी कि सीधा आ जाता है। लिखेंगे अब, देखिए जब दर्पण का द्वारक लिख लेते हैं, अब या इसी को पहले ही लिख लेते हैं, जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो क्या होगा, ए बी डी पी समांतर हो जाएगा ए बी के। इसको ध्यान में रखेंगे। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे जो देखिए ये भी समांतर मतलब सीधा है, समांतर मतलब सीधा, यानी कि दर्पण का द्वारक छोटा होगा, क्या हो जाएगा, ये सीधा हो जाएगा। तो डी पी और यहाँ जो दिख रहा है ए डैश बी, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, देखिए दो त्रिभुज यहाँ पे कहाँ बन रहा है, डी पी एफ, यानी कि ये और ये जो डॉटेड लाइन से हम मिलाए हैं फोकस को और पी से एफ तक की दूरी को, यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है। और यहाँ बन रहा है ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, इसमें भी जो फोकस है यहाँ पे क्या है, कॉमन आ रहा है दोनों कोण। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, अब लिखते हैं, अब त्रिभुज डी पी एफ एवं त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में, चलिए समझिए अब फिर से, डी पी एफ यहाँ पे अगर समांतर लेते हैं, डीपी समांतर किसके है, ए बी के, तो यहाँ कोण पी भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। तो लिखेंगे कोण डी पी
एफ बराबर किसका, यहाँ पे भी एक 90 डिग्री दिख रहा है, ए डैश बी डैश एफ, कोण ए डैश बी डैश एफ बराबर कितने होगा 90 डिग्री, जिसको क्या बोले थे समकोण, समकोण से। चलिए अब आगे समझते हैं, डी पी एफ और ए डैश बी डैश एफ ये दोनों में कोण एफ जो है क्या है कॉमन है, दोनों में कोण एफ क्या है कॉमन है, तो दोनों का वैल्यू सेम होगा, तो लिखेंगे डी एफ पी बराबर कोण ए डैश एफ बी डैश, ए डैश एफ बी डैश क्या है तो कॉमन है, कॉमन से। चलिए जब दो कोण आपस में बराबर हो तो क्या होगा, दोनों त्रिभुज क्या होगा समरूप हो जाएगा, तो इसको भी समरूप कर देते हैं, लिखेंगे त्रिभुज डी पी एफ समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ। जब दो त्रिभुज समरूप होगा तो उसका अनुपात एक ही अनुपात में लिख देंगे उसको, ए डैश बी डैश। यहाँ पे एक और चीज छूटेगा, डी पी बराबर हो जाएगा ए बी बराबर पी एफ, हाँ पी एफ बी डैश एफ। देखिए डीपी जब क्या हो ए बी के समांतर हो तो क्या होगा इसके बराबर हो जाएगा, तो लिखेंगे डीपी की जगह क्या लिख देंगे ए बी लिख देंगे, तो ए बी बराबर डीपी की जगह ए बी और ए डैश बी डैश बराबर पी एफ बटे बी डैश एफ। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में लेफ्ट साइड वाला क्या है बराबर दिख रहा है, तो राइट साइड में क्या हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएगा, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। यहाँ पे देखिए ये और ये क्या है आपस में बराबर है, तो इस साइड वाला आपस में बराबर हो जाएगा, तो लिखेंगे बी सी बटे बी डैश सी बराबर पी एफ बटे बी डैश एफ। चलिए देखिए अब कि बी सी कहाँ है, बी से सी यहाँ तक की दूरी है, एक इसको 1 नंबर मान लेते हैं तब तक के लिए, जिसकी दूरी को हम नहीं जानते हैं। पी से एफ तक की दूरी यहाँ पे है जिसको हम एफ से जानते हैं। चलिए बी डैश से सी, ये तो ये पूरा बी डैश से सी यहाँ है और ये दूरी है पूरा बी से सी तक की दूरी, इसकी दूरी को भी हम नहीं जानते हैं। पी से एफ तक की दूरी जानते हैं, बी डैश से एफ तक की दूरी ये दूरी छोटा वाला इसको भी हम नहीं जानते हैं, कैसे नोट करते हैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ये हो गया 4 नंबर। ये चारों दूरी को क्या करना हमको निकालना है, तो बी से सी तक की दूरी, बी से सी तक की दूरी यानी कि यहाँ से ये जहाँ पे वस्तु खड़ी है और जो वक्रता त्रिज्या जो है इन दोनों के बीच की दूरी के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आर को जोड़ेंगे और उसमें क्या जोड़ेंगे यू, आर और यू को जोड़ेंगे तो क्या निकल जाएगा बी बी सी की दूरी। तो वही करते हैं, अब पहले लिखेंगे पी से सी तक की दूरी, पी सी प्लस उसमें पी बी को जोड़ देंगे, पी से बी तक को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा ये पूरा दूरी निकल जाएगा। पहले इसको जोड़ते हैं पी से सी तक और फिर जोड़ेंगे पी से बी तक की दूरी को, क्या होगा ये पूरा दूरी निकल जाएगा। अब है बी डैश से सी, बी डैश से सी, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये दूरी जोड़ेंगे उसके बाद ये दूरी जोड़ेंगे। देखिए ये दूरी निकालने के लिए इसमें घटाना पड़ेगा, सबसे पहले आर में से क्या करेंगे यहां तक की दूरी यानी कि भी तक की दूरी को क्या करेंगे घटा देंगे, तो क्या निकल जाएगा ये दूरी निकल जाएगा। तो पहले क्या करते हैं पूरा दूरी को ले लेते हैं फिर उसमें से घटाते हैं, बी डैश सी ये दूरी निकालना, पहले आर को लिख लेते हैं पी से सी तक की दूरी पी सी। अब क्या करेंगे इसमें से भी की दूरी को घटाते हैं यानी कि पी से बी डैश की दूरी माइनस पी से बी डैश की दूरी। ये दूरी निकालने के लिए बड़ा वाला में से इसको क्या किए छोटा वाला को इतना दूर को घटा दिए, तो ये दूरी निकल गया पी डैश से सी की दूरी। अब आ गया पी एफ, तो पी एफ को पी एफ ही रहने देते हैं क्योंकि इसका नाम हम जानते हैं, स्मॉल एफ से इसको डिनोट करते हैं। आगे है बी डैश से एफ की दूरी, ये दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे इसमें एफ में से भी को घटा देंगे यानी कि पी से एफ तक की दूरी में से क्या किए पी से बी डैश की दूरी को घटा दिए, क्या हो गया ये निकल गया, इसमें से इसकी दूरी को घटा दिए। अब क्या करते हैं सबको लिख लेते हैं कि पी से सी को क्या बोलते हैं, पी से बी को क्या बोलते हैं, पी से सी को क्या बोलते हैं, पी से बी डैश को क्या बोलते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं, देखिए पी से सी तक की दूरी, पी से सी तक की दूरी को लिखते हैं आर, प्लस है तो प्लस पी से बी तक की दूरी, पी से बी तक की दूरी को बोलते हैं यू, यहाँ लिख देंगे यू बटे में। पी से सी तक की दूरी को बोलते हैं आर, यहाँ लिखेंगे आर, माइनस है तो माइनस पी से बी डैश तक की दूरी को बोलते हैं भी, यहाँ लिखेंगे भी बराबर पी एफ से
पी से लेके एफ तक की दूरी को बोलते हैं स्मॉल एफ, तो लिखेंगे स्मॉल एफ। फिर पी से एफ है तो यहाँ भी स्मॉल एफ, माइनस है तो माइनस, पी से बी डैश तक की दूरी को बोलते हैं बी, तो यहाँ लिख देंगे बी। चलिए अब समझते हैं चिन्ह परिपाटी के नियम से। कौन से नियम से? चिन्ह परिपाटी के नियम से, बताए थे कि जो भी दूरी दर्पण में मापते हैं सभी दूरी को मापते हैं ध्रुव यानी कि पी से मापते हैं। जो भी एक्स एक्सिस की ओर जाता है उसको पॉजिटिव में लेते हैं और जो एक्स डैश एक्सिस की ओर जाता है उसको निगेटिव में लेते हैं। हमने बताया था पिछले क्लास में, ये एक्स है, ये एक्स डैश एक्सिस है, ये वाई है, ये वाई डैश एक्सिस है। जो भी मूल बिंदु के राइट साइड जाएगा तो पॉजिटिव में होगा, जो भी लेफ्ट साइड में जाएगा निगेटिव में होगा। तो यहाँ पे देखिए फोकस और वक्रता केंद्र और जो प्रतिबिंब है सब क्या है? एक्स एक्सिस की ओर, तो ये सब क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे यू यानी कि वस्तु जो है क्या है लेफ्ट साइड की ओर, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ पे u बराबर हो जाएगा माइनस यू, v बराबर v, f बराबर f और r बराबर भी क्या हो जाएगा? r हो जाएगा। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, r की जगह हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखे साबित किए थे f बराबर r/2, या r बराबर लिख सकते हैं, या r बराबर लिख सकते हैं 2f। तो r की जगह हम क्या लिखेंगे? 2f लिखेंगे यहाँ से, तो लिख देते हैं 2f। u की जगह सिर्फ माइनस u लगेगा तो यहाँ पे माइनस u हो जाएगा। 2f माइनस v इक्वल टू f माइनस v। चलिए अब क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे f 2f माइनस v इंटू इधर से आएगा f माइनस v 2f माइनस u। चलिए इसको यहीं पे कर देते हैं पहले गुना। f और यहाँ 2f है तो हो जाएगा 2f स्क्वायर, f माइनस एफ भी हो जाएगा बराबर में। पहले इसको f से इस दोनों को गुना करते हैं, फिर माइनस v से इन दोनों को गुना करेंगे, तो f और 2f है तो हो जाएगा 2f स्क्वायर। फिर f यहाँ पे माइनस में है तो यहाँ माइनस पहले दे देंगे, f गुना u f u हो जाएगा। फिर अब माइनस v से करते हैं तो माइनस v और प्लस 2f तो हो जाएगा माइनस 2f v, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, v गुना u v u हो जाएगा, v u हो जाएगा। चलिए देखिए अब ऊपर यहाँ पे करते हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है तो या यहीं पे इसको पहले काट दें। देखिए यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे प्लस में, इस साइड आएगा क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, तो ये दोनों क्या होगा? कट जाएगा। और देखिए यहाँ पे माइनस 2vf है, माइनस 2vf, यहाँ पे है प्लस vf, तो ये प्लस माइनस में है, इस साइड आएगा क्या चीज में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। प्लस में होने के बाद क्या होगा कि एक ये घट जाएगा तो एक ही बचेगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, प्लस में वो भी बचेगा तो लिखेंगे एफ बी। यहाँ पे माइनस में इस साइड आया तो प्लस में हो गया, प्लस में होने की वजह से क्या हुआ? जो माइनस में वो भी क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। बराबर में इसको पहले लिख लेते हैं बी यू माइनस एफ यू। अब इसको इस साइड ले आते हैं। देखिए अब क्या करते हैं, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देते हैं, जैसा पिछले क्लास में किया था हमने। दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, देखिए दोनों तरफ क्या किए? यू भी एफ से भाग देंगे तो एफ भी बटे यू भी एफ बराबर हो जाएगा भी यू बटे यू भी एफ माइनस एफ यू बटे यू भी एफ। अब जो कट रहा है ऊपर नीचे क्या करते हैं? उसको काट देते हैं। जैसे इसमें कट गया एफ और भी, तो एफ भी को काट दिए, यहाँ कटा भी और यू, यहाँ पे भी और यू को काट दिए, यहाँ कटा एफ और यू, तो एफ यू को भी काट दिए। अब क्या बचा? ऊपर में नहीं कुछ है तो एक बचा, नीचे में क्या बचा? यू बराबर में नहीं कुछ बचा तो ऊपर में एक और नीचे में एफ बचा, माइनस नहीं कुछ है तो ऊपर में एक नीचे में भी बचा। देखिए अब इसको अरेंज कर लेते हैं अच्छी तरीका से। यहाँ माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो लिखेंगे 1 बटे भी प्लस 1 बटे यू बराबर 1 बटे एफ, और इसी को अच्छी तरह से लिखेंगे 1 बाय एफ बराबर 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू। ये हमको क्या करना था? साबित करना था। अब एक बार और अच्छी तरीका से समझते हैं। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। जो उत्तल दर्पण में हमने 2 डायग्राम बनाया था। एक बताया था जो ध्रुव की दिशा में आती है, यानी कि ध्रुव की दिशा में आती है प्रकाश की किरणें, और एक बताया था कि जब क्या हो? वस्तु दर्पण के सामने हो। देखिए कोई भी वस्तु अगर दर्पण के सामने ही रहेगा तो ही क्या होगा? उसका प्रतिबिंब बनेगा। क्या दर्पण के पीछे रखेंगे तो बनेगा? नहीं बनता है। इसलिए दर्पण के सामने इसमें एक ही कंडीशन बनता है। तो इसमें हमने बताया कि जब दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब जो है पी और एफ यानी कि फोकस और ध्रुव के बीच बनता है, और काल्पनिक रूप से सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। उसके बाद क्या किए कि 2 त्रिभुज को आपस में समरूप किए, यानी कि टोटल 4 त्रिभुज लिए। कितना त्रिभुज लिए? 4 त्रिभुज। देखिए
सबसे पहले ये लंबा वाला यानी कि यहाँ वस्तु जहाँ पे खड़ा है और जो वक्रता केंद्र है यहाँ तक का जो एक लंबा त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा है, तो इस त्रिभुज को पहले लिए। उसके बाद क्या किए, जब प्रतिबिंब, देखिए जब भी तुलना करेंगे वस्तु का किससे करेंगे, प्रतिबिंब के समरूप एक त्रिभुज बनाने का कोशिश करेंगे। तो उसके बाद क्या किए, प्रतिबिंब जो बना था उसको क्या किया, वक्रता केंद्र की ओर ले गए, यहाँ पे भी एक त्रिभुज बनता हुआ हमको दिखा, ये सब त्रिभुज देखिए। तो ये दोनों का आपस में क्या किए, समरूप किए। समरूप करने के लिए दो कोण 90 डिग्री का हुआ। उसके बाद इस त्रिभुज में देखिए, बड़ा वाला त्रिभुज में और छोटा वाला त्रिभुज में कोण सी जो था दोनों में सेम था, यानी कि कॉमन था, तो दोनों कोण का मान क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे लिखे हैं, देखिए कोण बी और कोण बी डैश दोनों 90 डिग्री मिला, और कोण सी यानी कि बीच वाला कोण सी जो है कितना है, कॉमन है दोनों में, कॉमन से लिखे हैं। जब दो कोण आपस में बराबर होता है तो त्रिभुज दोनों क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। तो वही चीज लिखिए, त्रिभुज एबीसी और ए डैश बी डैश क्या है, एंगल एंगल समरूपता से समरूप हुआ। जब समरूप होगा तो उसको क्या करते हैं, एक ही अनुपात में लिखते हैं, यानी कि इसका जो लंब है क्या बोलते हैं, ये त्रिभुज का जो लंब है इस त्रिभुज छोटे वाले त्रिभुज के लंब के अनुपात में होगा, और इसका जो आधार है और इसके आधार के अनुपात में होगा। तो वही चीज हम सेम यहाँ पे लिख दिए। इसी प्रकार क्या किए कि जब दर्पण का द्वारक छोटा हो, दर्पण का द्वारक क्या हो, छोटा हो, तो डीपी के नजदीक आ जाएगा और डीपी समांतर हो जाएगा किसके, एबी के। डीपी समांतर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एक चतुर्भुज बनता हुआ दिख रहा है, कि नहीं दिख रहा है, यानी कि इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा। तो क्या होगा, डीपी किसके बराबर हो जाएगा, एबी के। जब क्या हो, डीपी समांतर एबी हो, डीपी समांतर क्या हो, एबी हो। तो अब क्या किए, यहाँ भी कितना डिग्री का कोण बना, 90 डिग्री का। अब क्या करते हैं, जो फोकस आता हुआ प्रतीत होता है, जो फोकस आता हुआ क्या होता है, प्रतीत होता है, और यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, ये दोनों भी कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का। और इसमें भी ये दोनों त्रिभुज में भी क्या है, कॉमन एफ है, कॉमन क्या है, एफ है। इसलिए इस दोनों त्रिभुज को भी सेम तरीका से क्या किए, हम कॉमन लेके बना लिए। अब देखिए यहाँ पे P और B, B डैश, P और B डैश को 90 डिग्री कर लिए, और कोण F दोनों में कॉमन था तो इसको क्या किए, कॉमन लेके समरूप कर दिए। और जब समरूप कर दिए तो दोनों को एक ही अनुपात में लिख लिए। और डीपी के जगह हम क्या लिखे, ए बी, डीपी के जगह क्या लिख दिए, ए बी लिख दिए। इसको समीकरण हम 2 मान लिए। समीकरण 1 और 2 में ये साइड वाला आपस में बराबर था, तो इसलिए इस साइड वाला को भी हम क्या किए, बराबर कर दिए, समीकरण 1 2 लिख के। अब देखिए P से C तक की दूरी को हम जानते हैं R से लिखते हैं, सॉरी क्या है, BC है ना, तो B से C तक की दूरी, ये पूरा दूरी पूछ रहा है हमसे। देखिए इधर B से C तक की दूरी यानी कि पूरा दूरी पूछ रहा है। क्या करेंगे, पहले इतना दूरी को जोड़ेंगे फिर ये दूरी को जोड़ेंगे। तो P से C तक की दूरी को जोड़ेंगे या फिर P से B तक की दूरी, यहाँ पे लिखे हैं P से C तक की दूरी को जोड़े फिर P से B तक की दूरी, इसका हो गया काम। अब देखिए B डैश C, ये दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पहले पूरा दूरी निकालेंगे, यानी P से C तक में से, उसमें से क्या करेंगे, हम इसको घटा देंगे, यानी कि B को घटा देंगे, यानी कि P से B डैश की दूरी को हम क्या किए, घटा दिए, ये भी निकल गया। अब है यहाँ पे PF, तो PF को जानते हैं, स्मॉल f से लिखते हैं। अब है B डैश F, ये छोटा वाला दूरी जो है, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले ये पूरा दूरी निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक की, तो उसमें से ये दूरी को घटा देंगे। तो F में से B को घटाएं, यानी कि PF से PB डैश को घटा दिए, यहाँ पे घटाएं। अब घटाने के बाद जो जिसका नाम जानते हैं वो सबको क्या किए, यहाँ पे लिखे। देखिए जिसका नाम जानते हैं सबको यहाँ पे लिख दिए हैं। P से C तक को R से लिखते हैं, P से B को U से लिखते हैं, सबको क्या किए उसी तरह से लिख दिया। चिन्ह परिपाटी के नियम से, चिन्ह परिपाटी के नियम से देखिए, चिन्ह परिपाटी के नियम में है क्या कि जो भी दर्पण के इस साइड रहेगा माइनस में होगा, दर्पण के अगर राइट साइड में है तो प्लस में होगा। जैसा उत्तल अवतल दर्पण में क्या था, सभी माइनस में ही आया था, अवतल दर्पण में सभी माइनस में था, लेकिन उत्तल में सिर्फ वस्तु दूरी ही माइनस में रहेगा, बाद बाकी सब क्या होगा, प्लस में हो जाता है। तो चिन्ह परिपाटी का नियम यहाँ पे लिख दिया, और एक ये सूत्र भी लिख दिया, बराबर r/2 या r बराबर 2f होता है। जो चिन्ह परिपाटी के नियम से सबको r को लिख दिए 2f यहाँ से, और यहाँ पे देखिए माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस लगा दिए, उसके बाद सब क्या होगा, प्लस में ये होगा, एज इट होता हो जाएगा, तो r की जगह 2f। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए सभी को। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जैसे अवतल दर्पण में आया था सेम उसी टाइप का आ गया, तो क्या किए, इसको प्लस को इस साइड भेजे तो माइनस आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए हमने यहीं पे इसको काट दिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए -2f भी है, -2f भी है, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भी -f भी है। ये प्लस माइनस वाला इस साइड आएगा क्या होगा, प्लस में आएगा। प्लस में आने के बाद क्या होता है, ये एक घट जाएगा, क्या बचेगा, एक प्लस में ही बचेगा, तो इसको लिख दिया f भी बराबर में। अब जो बच गया है पहले इसको लिख दिए vu माइनस तो माइनस fu। अब इसको उस साइड ले जाते हैं, तो अब दोनों तरफ क्या करेंगे, u भी f से भाग देंगे, दोनों तरफ u भी f से
भाग देते हैं। देखिए दोनों तरफ यू बी एफ से भाग देने पर जैसे अवतल दर्पण में आया था सेम उसी कंडीशन में आ जाएगा, एफ भी यू बी एफ लिखे, यू बी एफ लिखे, यू बी एफ लिखे। अब सबको काट दिए तो नीचे में यू बचा, इसमें एफ बचा, इसमें भी बचा। अब ये माइनस वाला को साइड ले गए तो प्लस हो गया, तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f आया, और 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u आया। यही हमको क्या करना था, साबित करना था। तो बच्चों यहाँ तक यानी कि अवतल दर्पण में हमने और उत्तल दर्पण में दोनों में क्या किए कि दर्पण सूत्र साबित कर दिए, और f बराबर r/2 जो साबित करना था वो भी हमने अवतल और उत्तल दोनों दर्पण में साबित कर दिया। अब जो है यहाँ का चैप्टर ये जो खत्म हो गया है। शायद एक टॉपिक छूट गया था, आवर्धन क्या है। तो आवर्धन देखिए समझ लेते हैं, यहीं पे आवर्धन किसे कहते हैं। तो आवर्धन जो है ना, समझिए यहीं पे आवर्धन क्या है। आवर्धन देखिए, आवर्धन जो है ना प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को प्रतिबिंब को ही क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। इसका कोई भी असाई मात्रक नहीं होता है, इसका कोई भी असाई मात्रक नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। आवर्धन को क्या चीज से लिखते हैं, तो एम से। आवर्धन को क्या चीज से लिखते हैं, एम से। आवर्धन को एम से लिखा जाता है। अगर इसमें अगर आवर्धन बराबर होता है v बाई यू बी, इसको लिखा जाता है। देखिए माइनस और प्लस दो चीज होता है इसमें। अगर माइनस आ रहा है, यहाँ पे मान लेते हैं कि माइनस v बाई यू लिख रहे हैं, मतलब क्या है, माइनस में आ रहा है तो कौन सा प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। कैसा प्रतिबिंब, वास्तविक। तो वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो मतलब उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। अगर माइनस के जगह क्या आ जाए, प्लस, प्लस चिन्ह दर्शा रहा है तो प्लस चिन्ह बता रहा है कौन सा प्रतिबिंब है, यह बता रहा है कि यह काल्पनिक प्रतिबिंब है। कौन सा प्रतिबिंब है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब है। तो बच्चों आज ये मतलब आज जो है पहला चैप्टर पूरा खत्म हो गया है। अब कल से स्टार्ट करेंगे दूसरा चैप्टर, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन के बारे में। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको अच्छी तरीका से रिवाइज कीजिए, घर पे जाके प्रैक्टिस कीजिए। और खास करके जो हमने दो साबित किया अवतल और उत्तल में दर्पण सूत्र और f बराबर r/2 जो हमने साबित किया, उसको अच्छी तरह से क्या कीजिए, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए घर पे बार बार। और एक नोट फेयर कॉपी बना लीजिएगा उसको, उसी में क्या कीजिएगा, उसको अच्छी तरीके से लिखिएगा और बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। होगा तो घर पे एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, घर पे पढ़ लीजिएगा प्रकाश का अपवर्तन क्या है। फिर यहाँ पे आके हम समझाएंगे, तो उससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाता है। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए नहीं।